नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कप्तान सिंह प्लेटफॉर्म पर। आइए, आज मैं आपके लिए गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो इसमें कई टाइप से हम सिखाने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या निकालना, जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। जैसे यहाँ पर दे रखा है, एक संख्या है x, इसकी घात है a, और एक संख्या है y, इसकी घात है b, और एक संख्या है z, इसकी घात है c, और यहाँ पर x y z क्या है, ये अभाज्य हैं। तो यहाँ पर जब हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर करना क्या है, जो इनकी घात होती है सीधे इनको आपस में जोड़ देना है। तो यही हमारी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 6 गुणे 11 की घात 11। अब यहाँ पर हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो कुछ नहीं करना है, तो इसके लिए सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि संख्याएं अभाज्य कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर 2, 3, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ही हमें बताने हैं। तो कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पर जो इनकी घात हो इनको आपस में जोड़ लेना है। 17, 5, 22, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 22 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये तो बहुत ही सरल तरीका है कि जो भी अभाज्य संख्याएं हो उनके घात को आपस में जोड़ लेना है। यदि ये इस प्रकार से लिखा हुआ हो, कई टाइप से लिखा होता है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है 4 की घात 6 गुणे 15 की घात 9 गुणे 20 की घात 3। अब इसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो क्या करना है कि ये जो भी संख्याएं लिखी हों इनको हमें अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर अभाज्य ये संख्याएं तो है नहीं, भाज्य हैं। तो 4 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और पूरे की घात 6। अब इसके बाद में ये जो 15 है, 15 को कैसे हम तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 5 में हमने तोड़ दिया, अभाज्य संख्या में हमें तोड़ना है। तो यहाँ पर इसकी घात 9 है, तो घात हमने 9 लगा दी। अब यहाँ पर ये जो 20 है, 20 को हम कैसे तोड़ेंगे, 4 पंचे 20 होता है, और 4 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 गुणे 5 और पूरे की घात 3। जब इस प्रकार से ये घातें लिखी हुई होती हैं तो इन घातों की आपस में गुणा हो जाती है। जैसे यहाँ पर अब हो जाएगा 2 की घात 12 हो जाएगा गुणे, अब यहाँ पर ये जो 9 घात है ये 3 पर भी होगा 5 पर भी होगा, तो 3 की घात 9 गुणे 5 की घात 9। ऐसे अब यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 6 हो जाएगा और गुणे 5 की घात 3। अब ये सभी अभाज्य संख्याएं हमारे पास प्राप्त हो गई हैं। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि इन सब घातों को आपस में जोड़ लेना है। तो इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 और 12 39, 39 अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे। क्या करना है, इन सभी घातों को आपस में जोड़ लेना है, इस प्रकार से संख्याओं को तोड़ के। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपनी अगली ट्रिक पे। ये तो हमने सीखा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। अब कोई एक बड़ी संख्या दे रखी हो, जब उसमें हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो। जैसे अब यहां पर दे रखा है 240, 240 एक संख्या है। अब इसमें पूछा है कि इस 240 के अंतर्गत जितने भी गुणनखंड होंगे उनकी संख्या क्या होगी, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंड इसमें क्या होंगे। जब इस प्रकार से कोई एक संख्या आ जाए तो इसमें करना क्या है कि इसको तोड़ लेना है, गुणनखंड इसके कर लेने हैं। तो इसके क्या गुणनखंड होंगे देख लेते हैं। अब हमें यहां पर प्राप्त हुआ है 2 3 5। संख्याएं कितनी टाइप की हैं तो ये देख लेना है। जो 2 है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो इसको हमने लिख लिया 2 की घात 4। 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो इसको हमने लिख लिया 3 की घात 1। 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो लिख लिया 5 की घात 1। जब पूछे कि इस संख्या में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो इस प्रकार से सभी संख्याओं को घात के रूप में लिख लेना है, और इनकी जो भी घात हो प्रत्येक घात में एक एक जोड़ लेते हैं। जैसे 2 की घात 4 है, जब इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। ऐसे 3 की घात 1 है तो 1 प्लस 1 2 प्राप्त हुआ, और 5 की भी घात 1 है तो 1 प्लस 1 हमें 2 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में करना क्या है कि एक एक जोड़ने के बाद ये जो भी हमें प्राप्त होता है इनकी आपस में कर देनी है गुणा। तो 2 दूना 4 पंचे 20, कितना हमें प्राप्त हुआ, 20। तो यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस प्रकार से कुल गुणनखंड निकालेंगे। अब यहाँ पर यदि इन गुणनखंडों का योग हमें निकालना हो तो योग कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसी में बता देते हैं आपको योग निकालना।
जैसे यही हमें संख्या दे रखी है, अब इसमें हमें पूछ दे कि गुणनखंडों का योग क्या होगा। ये जितने भी टाइप के गुणनखंड थे इनका हमें निकालना है योग, गुणनखंड का योग क्या होगा। तो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर था 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 है। अब जब गुणनखंडों का योग पूछे तो करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले घात देख लेनी कितनी है। 2 की घात 4 है तो लिखना कहाँ से है, हमें 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 4, जहां तक दे रखा वहां तक हमें लिखना है। जैसे अब इसको लिखेंगे हम 2 की घात 0 की टर्म से स्टार्ट करते हैं और योग हमें निकालना है तो इसीलिए प्लस में लिखेंगे। तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, इस प्रकार से हमें लिखना है वहां तक जहां तक ये घात लिखी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना है कि जो अगली संख्या हो उसके लिए गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। फिर अब देखते हैं यहाँ पर घात कितनी है। अब यहाँ पर घात कितनी, 3 की घात 1 है तो इसको कैसे लिखना है, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, बस। इसके बाद में गुणे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, इस प्रकार से लिख लेना है। और इस प्रकार से लिखने के बाद में जो भी इनकी ये घात होती है इनको सबको हमें कर लेना है सॉल्व। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अब 2 की घात 0 है, अब किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 2 की घात 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। 2 की घात 1 का मतलब 2 होगा, 2 की घात 2 का मतलब 4 होगा, 2 की घात 3 का मतलब 8 होगा और 2 की घात 4 का मतलब 16 होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणे, अब 3 की घात 0 का मतलब 1 होगा प्लस 3 की घात 1 का मतलब 1 होगा। ऐसे ही इसमें भी आगे 1 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इनको सबको आपस में जोड़ लेते हैं। तो इसको आपस में जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, हमें 31 प्राप्त होगा। 16 4 20 8 2 10 31 प्राप्त होगा। और इसके बाद में हमें करना क्या है कि अब ये 3 और 1 4 हो जाएगा गुणे 4, 5 और 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी हमें गुणा कर लेनी है। तो 4 कम 4, 4 3 12 गुणे 6, 6 24, 6 दूना 12, 6 कम 6 और 744। तो यहाँ पर जो गुणनखंड है इनका योग हमें कितना प्राप्त हुआ, 744 हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबके गुणनखंड कर लेने हैं और उन्हें घात में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर देनी है। जब गुणनखंडों का योग पूछे तब क्या करना है कि इस प्रकार से जितनी भी घात हो घात देख लेना, फिर 0 वाले टर्म से जोड़ते हुए स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद में इस प्रकार से गुणा करके सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या। तो आज हमने सीखा कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, उनका योग कैसे निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको अच्छे अच्छे टॉपिक मिल सके। धन्यवाद।